हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने हॉर्सेस के स्टॉल्स को समय समय पर किस प्रकार से सैनिटाइज करते हैं। ये जो स्टॉल है ये मंगल का स्टॉल है और अभी इस स्टॉल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अभी हमें स्टॉल चेंज करने की आवश्यकता हो गई है। ये कंडीशन है इसकी जो इसके अंदर जो सैंड थी उसमें काफ़ी ज़्यादा खाद की मात्रा बढ़ गई है और सैंड भी कम हो गई है और जिससे हॉर्स कंफर्टेबल नहीं रह पाता है और उसको नीचे जितना कुशन होना चाहिए उसके सूंड के नीचे या जब बैठता है तो उसको जितना कंफर्टेबल फील होना चाहिए अभी नहीं होता है। तो अभी ये चेंज करने के लिए ड्यू हो गया है। स्टॉल की जो बेडिंग है उसको जो हम चेंज करते हैं तो किस प्रकार का हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम स्टॉल को पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं। उसकी पूरी सैंड निकालकर हम बाहर अपने राइडिंग ग्राउंड में डाल देते हैं। हॉर्सेस के स्टॉल को एक रेगुलर इंटरवल पर क्लीन तथा सैनिटाइज करना हमारे स्टेबल मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। स्टॉल्स की साफ़ सफाई यानी सैनिटेशन हमारे हॉर्सेस की हेल्थ एंड हाइजीन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। स्टॉल्स को सैनिटाइज करने का तरीका इस बार पर भी निर्भर करता है कि हम अपने हॉर्सेस को किस प्रकार की बेडिंग उपलब्ध करवाते हैं। कुछ लोग घास की बेडिंग लगाते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में बिछाली बोलते हैं। जो पश्चिमी देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ उसके अंदर पाइन वुड शेविंग्स यानी कि चीड़ की लकड़ी का छिलका हॉर्स बेडिंग में काफ़ी पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। यह बेडिंग हॉर्सेस की यूरिन को ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है जिससे अमोनिया गैस वगैरह नहीं बन पाती है स्टेबल में। स्टेबल ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपने हॉर्सेस के नीचे सैंड बेडिंग लगाते हैं और इस बेडिंग को हम 1.5 से 2 महीने के अंतराल में बदल देते हैं। सर्दियों और बरसात में थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ आप जिन सज्जन को देख रहे हैं उनका नाम है दीपक हमारे यहाँ 6-7 वर्षों से हाउसकीपर का काम कर रहे हैं और ये एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में इनसे ज़्यादा मेहनती और एफिशिएंट सफाई कर्मचारी नहीं देखा। मुश्किल से मुश्किल काम हो, इनके आते ही सब आसान लगना शुरू हो जाता है। स्टॉल को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद इसमें हम चूने का छिड़काव करते हैं। चूना स्टॉल्स के सरफेस के लिए एक असरदार सैनिटाइज़र के तौर पर काम करता है। सभी प्रकार के पैरासाइट्स को यह ख़त्म कर देता है। चूना छिड़ककर हम स्टॉल को 5-6 दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसका सरफेस पूरी तरह से सूख जाए। पूरी तरह से सूखने के बाद ही हम स्टेबल में सैंड डालते हैं। पूरे सरफेस को ठीक से चूने से कवर कर दिया गया है। अब ये गेट के साइड में थोड़ी सी मिट्टी पहले वाली सैंड रह गई थी तो उसको अभी ये दीपक जी उसको निकाल रहे हैं और इसको निकालने के बाद इस जगह पर भी चूने का छिड़काव किया जाएगा और उसके बाद जो है इसके अंदर वापस सैंड डाली जाएगी फ्रेश। सैंड बेडिंग के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो यह हॉर्सेस के लिए एक नेचुरल बेडिंग होती है और हॉर्सेस इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरा जो सैंड बेडिंग होती है वो हॉर्सेस की यूरिन को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोख लेती है जिसकी वजह से स्टॉल में अमोनिया गैस नहीं बन पाती। ये सैंड है जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ये हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है और ये हमेशा हमारे पास
पड़ी रहती है एक्स्ट्रा। डे टू डे बेसिस पे भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है स्टॉल को चेंज करने के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि अगर हॉर्सेस के स्टॉल में बेडिंग ठीक से यूरिन एब्जॉर्ब नहीं करे तो वहाँ पे अमोनिया गैस बननी शुरू हो जाती है। अमोनिया गैस तब बनती है जब हॉर्स की यूरिन जो है लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में बनी रहे। अगर आपकी बेडिंग ठीक से यूरिन एब्जॉर्ब कर रही है तो फिर वो गैस नहीं बन पाती है और आपके स्टॉल ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं। गर्मियों में ये सैंड काफ़ी कूल रहती है और विंटर्स में ये गर्म रहती है, तो ये भी उसका फ़ायदा है। और ये हॉर्सेस के जॉइंट्स को काफ़ी उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और किसी प्रकार की लेमनेस या किसी प्रकार की स्टिफनेस हॉर्सेस में नहीं होती। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि ये एक बड़ा लेबर इंटेंसिव वर्क है। सो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा नया स्टॉल रेडी हो गया है। नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रेश एंड सैनिटाइज्ड। इसके ऊपर से हम कुछ नैपकिन बॉल भी डाल देते हैं, कपूर की गोलियां जिसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा इसको फ्रेश रखता है स्टेबल को, स्टॉल को। और ये हम वीक में इसको दोबारा से और डाल देते हैं। जैसे ये गुम हो जाती है, कई बार ये मग के साथ निकल जाती है, तो ये हम डालते रहते हैं। तो इससे एक फ्रेशनेस बनी रहती है स्टॉल के अंदर और पैरासाइट वगैरह भी दूर रहते हैं। कौन ये हमारे दीपक जी हैं। जी बाबू जी। दीपक जी सेवक हैं बाबू जी। दीपक जी हमारे सैनिक हैं और जब भी चंद्रपाल जी छुट्टी कर लेते हैं किसी वजह से, अभी चंद्रपाल जी पीछे उन्होंने अपने पोते को अपनी लूना पे घुमा रहे थे तो फिसल के गिर गए, तो चोट खा के बैठे हुए हैं घर में। तो जब भी इमरजेंसी होती है दीपक जी आ जाते हैं, संभाल लेते हैं हमारे हॉर्सेस को। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज सर्विसेज। चलो ठीक है दीपक, थैंक यू। रख दो उसको, वहाँ रख दो। फ्रेंड्स, जैसे ही हॉर्स की जो बेडिंग है वो थिन हो जाती है, उनके स्टॉल में मिट्टी कम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ से छिल गया है, इसको हॉक बोलते हैं, पीछे वाले जो लेग का जॉइंट है। क्योंकि हॉर्स जब बैठ के उठता है तो सबसे पहले ये रगड़ा जाता है, तो ये इंडिकेटर है कि आपकी बेडिंग, उसको क्या तो उसमें और सैंड डाल दो या फिर उसको सैंड नहीं डाल सकते और उसको चेंज करना है तो उसको चेंज कर दो। और ये अभी जैसे ये नए स्टॉल में जाएगा 3-4 दिन में ये पूरी तरह से हील हो जाएगा। और जब भी ये होता है, इसका एक सिंपल सा इलाज है हमारे पास। इसको पहले तो क्लीन कर लेते हैं डिटॉल से, डिटॉल या सेवलॉन जो भी हमारे पास है अवेलेबल होता है। रिलैक्स। क्लीन करके इसके ऊपर हम एक हमने देसी दवाई बनाई हुई है, नीला पाउडर बोलते हैं उसको। उसमें 50% फिटकड़ी होती है और 50% इंडिगो ब्लू, जिसको नील बोलते हैं हिंदी में। और उसको बिल्कुल मिक्स करके रखते हैं पाउडर बना के और उसको चिपका देते हैं, एक ही बार में हील कर देता है। फ्रेंड्स, ये है इंडिगो ब्लू और फिटकड़ी का मिक्स 50-50 के रेशियो में, और इट्स अ वेरी गुड हीलर, एंटीसेप्टिक। फिटकड़ी क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है और उसके अंदर फिर हम नील डाल देते हैं। नील बेसिकली डालते हैं कि वुंड के ऊपर ठीक से चिपक जाए, और एक बार ये चिपक जाती है तो फिर ये हील करके ही उतरता है। अब जैसे ये है, इसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया। अब ये बिल्कुल सील कर देगा वुंड को और फिर हील करके ही इसको उतार देगा।
साइड इधर। अब देखिएगा So friends, now Mangal has come to his absolutely fresh bedding, fresh stall। और जब भी स्टॉल को सैनिटाइज किया जाता है, फ्रेश किया जाता है और उसमें हॉर्स पहले बार आता है तो ये मुझे बहुत आनंद देता है। ये एक्वाइन मैनेजमेंट या स्टेबल मैनेजमेंट में 3-4 ऐसे इवेंट्स होते हैं जो जब होते हैं तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। उसमें से एक ये है, ये बेडिंग चेंज करते हैं जब हम। उसके अलावा जब हॉर्स के शू चेंज होते हैं और नए शू लगते हैं तो वो भी मुझे बहुत आनंद देते हैं। और थर्ड है उसकी जब क्लिपिंग होती है और हॉर्स एकदम फ्रेश हो जाता है तो वो भी मुझे बहुत आनंद देता है। और चौथा जो इवेंट है वो है जब इनका पूरा राशन घोड़ों का 1 महीने का तैयार होके फीड रूम के अंदर उसको डंप कर दिया जाता है। तो वो भी एक ऐसा इवेंट होता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है। और मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, मुझे ये एश्योरेंस हो जाती है कि मेरे हॉर्सेस के लिए 1 महीने का राशन अभी उनके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद फिर राशन नहीं आएगा या कोई ऐसा इश्यू होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो ये बड़े आनंद देने वाले अनुभव होते हैं जो आई थॉट आई मस्ट शेयर विथ यू। तो मंगल इज़ हैप्पी इन हिज न्यू स्टॉल एंड विथ हिम आई एम ऑल्सो हैप्पी। आप में से कुछ मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि सर आप राइडिंग का वीडियो तो बनाते नहीं है, आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका कहना, राइडिंग के वीडियो नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे जो राइडिंग ग्राउंड है हमारा उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पिछले कई दिन से काफ़ी बारिश हुई है और थोड़ा सा ठीक होता है फिर दोबारा से बारिश हो जाती है। तो ये मेरे जहन में है और जैसे ही ये मौसम ठीक होगा हम राइडिंग की तरफ फोकस करेंगे। उससे पहले ये मेरी कोशिश है कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं ज़रूरी उनको भी कवर कर लिया जाए। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू वेरी मच।